Hi, welcome to Nifty Morning Well with Sharad. Let's go beyond news and analyze the data for Nifty and Bank Nifty for today. Let's see that what is the trade setup for Nifty and Bank Nifty for today, 17th of September. It is 8:15 a.m. and we are analyzing the trade setup. तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह का ट्रेड सेटअप बना है आज के लिए, लेकिन ये पहले बाद में शेयर करते हैं। पहले ये शेयर करते हैं कल किस तरह का ट्रेड सेटअप बना था। देखते हैं कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 8:40 पे मतलब कल 16 सितंबर को सुबह हम लोग 8 AM पर मिले थे। तो हम लोगों ने शेयर किया था कि कल मतलब 15 सितंबर को 8:40 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से एसजीएक्स निफ्टी 11537 11560 के रेजिस्टेंस से गिरा। डाउ फ्यूचर 6:40 PM पर पहले ही गिर चुका था 2805 28072 के रेजिस्टेंस से। सरप्राइजिंगली एफआईआई ने 15 सितंबर को इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स कवर नहीं किए। एफआईआई ने क्या किया था, 14 सितंबर को निफ्टी का 11526 11580 और बैंक निफ्टी का 22560 22660 पर शॉर्ट्स बनाए थे, लेकिन 15 को कवर नहीं किया उसको। एफआईआई ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ लॉन्ग पुट कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स ऑप्शंस में होल्ड कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि जो 4.5 लाख 4,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं शॉर्ट साइड पर इंडेक्स ऑप्शन में, उसमें से 3.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पुट हैं। तो रिकॉर्ड है ये। मगर अगर हम लोग 1 जुलाई के बाद देखें, जब से निफ्टी 10,300 से मूव हुआ है, क्या करना चाहता है एफआईआई, जबकि उन्होंने 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 11 और 13 सितंबर को ऐड किए थे और केवल 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ही 15 सितंबर को अनवाइंड किए थे। हम लोगों ने देखा था कि क्या आज 16 सितंबर को निफ्टी 11,135 11,390 11,405 11,412 के जोन से सपोर्ट लेगा, या बैंक निफ्टी 22,180 22,280 और 22,030 22,075 का जो लेवल है फिबोनाची लेवल, वहां से शॉर्ट्स कवर करेंगे। ये हम लोग 16 सितंबर को शेयर करके गए थे। देखिए ये हम लोग शेयर करके गए थे, क्या हमको देखने को मिला। बैंक निफ्टी हमने देखा 22,180 22,280 से रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखाई दिया। मींस किसी ने तो शॉर्ट कवर किया, लेकिन क्या एफआईआई ने शॉर्ट कवर किया, सबसे बड़ा सवाल ये था। अब देखते हैं आज का सेटअप क्या है। कल मींस 16 सितंबर को 10:10 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से एसजीएक्स निफ्टी फिर अपने 11600 11650 के रेजिस्टेंस जोन से गिरा। डाउ फ्यूचर्स 9:30 PM पर 2051 28072 से फिर से गिरा, उसी रेजिस्टेंस जोन से जिससे 16 को गिरा था, 15 को गिरा था। सरप्राइजिंगली एफआईआई ने जो 15 सितंबर इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट्स कवर किए थे, वो कवर नहीं किए और बढ़ा दिए। और एफआईआई ने 14 सितंबर को निफ्टी लेवल पर जो 11526 1150 बैंक निफ्टी का जो लेवल था 22560 22660, वहां पर जो शॉर्ट्स बनाए थे उसको कल भी कैरी किया। कल उन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए। तो ये क्या है, एफआईआई ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ लॉन्ग पुट कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स ऑप्शंस में ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, जबकि 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 11 और 13 सितंबर को ऐड किए और नेट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट 15-16 सितंबर को ऐड किए। तो ये क्या दिखा रहा है, एफआईआई क्या कर रहा है, ऊपर के लेवल पर लॉन्ग पुट लॉन्ग कर रहा है और शॉर्ट्स अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में बढ़ा रहा है। क्या एफआईआई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बेहद बेयरिश है, क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या निफ्टी लेवल 11,135 11,390 11,405 11,412 का जो फिबोनाची क्लस्टर्स हैं, जो रेगुलरली हम निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद में शेयर करते हैं, और जो बैंक निफ्टी लेवल है 22,180 22,280, जहां कल हमको रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, इससे पहले भी रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और 22,030 22,075, क्या वहां पर शॉर्ट्स कवर करेंगे? देखिए हम लोग निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद में जो लेवल्स, जो फिबोनाची लेवल्स आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी पे शेयर करते हैं, रोज नहीं बदलते। आप अगर निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद पिछले 3-4 महीने से फॉलो कर रहे हैं, हम देखते होंगे हमारे लेवल्स रोज नहीं बदलते और लेवल्स प्रॉपर्ली चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इन लेवल्स का। सारी बातें छोड़ देते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं और देखते हैं इन लेवल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, जो आपसे हम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। उसको देख लेंगे, हमारा अपने आप एक व्यू बन जाएगा। निफ्टी के अंदर अगर आप देखिए, जो आपका 11,215 11,255 का जो 40 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है, ये बेसिकली 13 अगस्त के बाद एफआईआई ने एवरेज किया था अपना लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग ऐड किए थे इस लेवल पर 17 अगस्त को, और 18 के बाद से बेस है बुल्स का। ये हम आपसे कब से शेयर कर रहे हैं, अगस्त से पहले से, शायद जुलाई से शेयर कर रहे हैं। और जो 11,135 11,390 55 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है, ये बेसिकली 9 11 12 13 18 अगस्त को एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ, 18 अगस्त के बाद एफआईआई ने शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग बिल्डअप किया इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 24 और 25 अगस्त के बाद। इसके बाद से ये बेस बन गया। तो ये दोनों बेस आपके बने हुए हैं। जब तक ये कितना भी एफआईआई बेयरिश हो जाए,
ये दोनों बेस तोड़ देगा तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को लेकर के जाएगा। और देखिए ये जोन पर हमने 9 सितंबर को बोला था कि जब आया था 11215 11255, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट कवरिंग देखने को आपको जबरदस्त मिलेगी। तो जिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने निफ्टी मॉर्निंग वेल में शरद देखा, उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लिया और यहाँ पर लॉन्ग क्रिएट किया होगा, वो आज 400 से ज्यादा पॉइंट का मूव लेकर के अभी भी लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी में देखिए जो 22-180 22-280 का जो जोन है, ये बेसिकली 21 अगस्त के बाद से एक बेस बना हुआ है बुल्स का, और उसके ऊपर जो 22-350 22-440 है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट पर। पिछले वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि वीकली क्लोज इसके नीचे नहीं होना चाहिए, और वीकली क्लोज हमें फ्राइडे को उसके ऊपर ही देखने को मिला था। आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है। देखिए ये दोनों जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, और नीचे की तरफ 22-030 22-075 भी एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये तीन जोन जब तक नहीं टूटेंगी तब तक बेरिशनेस, जिस दिन ये तीनों जोन टूट जाएंगे उस दिन बेरिशनेस प्रिवेल करेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तब तक सब कुछ इंटैक्ट है। वापस आ जाते हैं अपने ट्रेड सेटअप के ऊपर, जल्दी से वो शेयर कर लेते हैं। तो देखते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया कल। देखिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या देखने को हमको मिला कल। देखिए एग्जैक्टली वही जो हम आपसे शेयर करके गए थे 22-180 22-280, वहां से आपको रिकवरी होती हुई दिखाई दी। रिकवरी खत्म कहाँ हो गई? 22-560 22-660। देखिए जो लेवल्स आपसे हम शेयर करते हैं कितने प्रिसाइजली चलते हैं। निफ्टी में आपको क्या देखने को मिला? निफ्टी में जबरदस्त स्ट्रेंथ थी, कर्टसी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो निफ्टी गिरा ही नहीं, जो हम लोग ने सोचा था 11405 पे दोबारा आएगा, आया ही नहीं। तो उसने क्या किया, अपना सपोर्ट लिया 11526 से ऊपर चलता रहा, लेकिन जो 22589 22609 है उसका रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया, वहीं पर जाकर के 11604 पर क्लोज हो गया। जबरदस्त सपोर्ट कहां से मिल रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। अगर फॉर गॉड से रिलायंस सपोर्ट करना बंद कर दे निफ्टी का, तो जो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है वही आपको निफ्टी में भी होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको देखने को मिला। डाउ फ्यूचर्स देखिए जैसा हमने आपसे शुरुआत में शेयर किया, 28051 28072 से किस तरह से गिरा। ये जोन देखिए, ये अगर आप देखेंगे ओवरऑल जोन, तो ये क्या दिखा रहा है? देखिए हमने आपसे पहले भी 9 सितंबर को देखिए जब हमने आपसे निफ्टी में दिखाया कि 11215 11255 का सपोर्ट लिया, देखिए सेम हमने आपसे शेयर किया था कि 27339 27428 का जो सपोर्ट है फिफ्थ क्लस्टर, वहां से सपोर्ट डाउ फ्यूचर्स ने लिया था 9 सितंबर को। इसके बाद देखिए ऊपर का मूव आपको चलता हुआ दिखाई दिया, ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर उसी जगह पर आकर के रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है, वही आपको निफ्टी एसजीएक्स में भी दिखाई दे रही है। सेम डेटा आप देखिए 9 सितंबर को जो बेस था 11554 11200 आपसे हम पहले ही शेयर कर रहे थे। ये सारा डेटा जो अगर आप पुरानी निफ्टी मॉर्निंग वाले जो शेयर देखें आपको सब मिलेगा, कॉन्स्टेंटली मिलेगा, डेटा चेंज नहीं होता। वहां से सपोर्ट लिया था, देखिए कितना बड़ा मूव देकर के खड़ा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी का प्रॉब्लम समझिए, जब एसजीएक्स निफ्टी 31 अगस्त को गिरना शुरू हुआ तो इसके बाद इसने हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन ये लोअर हाई बनाया। लोअर हाई कहां बना? 11594 पे बना। तो 11594 डेज क्लोजिंग बेसिस पे इसको ब्रीच करना जरूरी था, लेकिन इसने कल 2:30 पीएम पर जब क्लोजिंग दिया तो इस वक्त इसने देखिए उसके नीचे जाकर के ही क्लोजिंग दिया, और आज देखिए ये गैप डाउन ओपनिंग करके दिखा रहा है, जहां से खुला वहीं से गिर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि एफआईआई ने अपना शॉर्ट कवर नहीं किया, शॉर्ट बढ़ाया। अब देखिए निफ्टी वाइटल्स हम बाद में शेयर करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाइटल्स। पहले हम शेयर करते हैं एफआईआई ने क्या किया। देखिए मार्केट पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी अगर आप देखें, एफआईआई ने 265 करोड़ बाय किया। इस बाय से कंफ्यूज मत होइए, ये सारा बाय ब्रॉडर मार्केट से आ रहा है। ये सारा बाय जो 150 स्टॉक्स है एफएनओ के, उसके बाहर से आ रहा है, ये एफएनओ के स्टॉक से नहीं आ रहा है। ये वैल्यू बाइंग हो रही है वहां पर जहां पर मिड कैप में स्मॉल कैप में वैल्यू है, वहां से एफआईआई बाय कर रहा है। डीआई ने स्टॉक कैश 220 करोड़ का सेल किया, 53 करोड़ का नेट इनफ्लो आया। इंडेक्स फ्यूचर में 430 करोड़ का सेल किया, 928 करोड़ का सेल किया स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शन में 545 करोड़ का बाय किया और स्टॉक ऑप्शन में 34 करोड़ का सेल किया। 831 करोड़ का नेट आउटफ्लो एफआईआई ने किया डेरिवेटिव से। अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया उन्होंने, देखिए 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से शॉर्ट कर दिए, तो अब उनका 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पे आ गए। जो एवरेज 55,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होते थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो अब 70,000 है। जो एक समय यहाँ पर आपको 68,000 दिख रहा है, ये गिरा कहां से है? करीब 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लॉन्ग हुआ करते थे। एवरेज यहाँ पर आपको 80-85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग दिखते थे, गिर रहे हैं। देखिए लगातार शॉर्ट बना रहा है एफआईआई।
अगर यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 9700 कॉन्ट्रैक्ट्स मींस थोड़ा सा 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उन्होंने पुट लॉन्ग किया है। ओवरऑल अगर आप देखें 4,86,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे इंडेक्स ऑप्शंस में। ये मैं ये जो डेटा है ये सभी एक्सपायरी का है, मींस इसके अंदर जो करंट एक्सपायरी आज हो रही है, जो रिमेनिंग वीकली एक्सपायरी है, नियर, नेक्स्ट, फार, सभी मिलाकर के डेटा होता है ये। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 4,86,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे खड़े, इसमें से 3,60,000 3,65,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग किए हुए उन्होंने। ये हाईएस्ट है, ये मैं दूसरे दिन लगातार बोल रहा हूँ, 1 जुलाई के बाद से, जब से 10,300 का ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने उसके बाद से। ये सारा डेटा आपको क्या दिखाता है? आई डोंट नो व्हाई एफआईआई कुछ ज्यादा ही बेरिश है, एफआईआई लगातार शॉर्ट्स बना रहा है इस बाजार के अंदर, ये देखने को हमको मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, स्पेशली आपसे मैं लगातार शेयर कर रहा हूं, जो यहाँ पर 91,000 कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे एक समय, वो आज की डेट में 68,000 कॉन्ट्रैक्ट, फिर कल 6,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड की, फिर कल उन्होंने 6,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे बढ़ाए। तो जो एफएनओ स्पेस है वहां पर बड़ा प्रेशर है, जो एफएनओ 150 स्टॉक्स है वहां पर बड़ा प्रेशर है। जो हम भी अपनी एडवाइजरी में रिटेल क्लाइंट्स को भी एफएनओ दे रहे थे, एफएनओ से ही दे रहे थे, जो 8500 के क्लाइंट्स हैं उनको भी एफएनओ से दे रहे थे, और क्लाइंट्स को मना कर रहे थे कि प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि लगातार आपके प्रॉफिट आ रहा है 12-12, 15-15%, बट देखिए कल परसों हमने बड़ी पोजीशंस काट दी, हमको 4-5%, 6% भी मिला तो हमने पोजीशंस काट दी। उसका रीजन ये डेटा है, ये डेटा बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। आप साल भर के लिए एडवाइजरी ज्वाइन करते हैं, एंजॉय कीजिए। आप अप्रैल में हमने शुरू किया था रिटेल, और आज की डेट में आप 25% तक का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं एब्सोल्यूट। तो एंजॉय कीजिए, आपको पूरे साल प्रॉफिट मिलेगा, बट अननेसेसरीली रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि मार्केट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी देता है हमको। तो देखिए ये स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा आज बोल रहा है। अब वापस आते हैं कि हमको क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी और वाइटल्स में दिखाई दे रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी वाइटल्स देखें, देखिए ये बिल्कुल अलग ही पिक्चर दे रहा है। पुट यहाँ पर 7,30,000 करीब 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए हैं। ये सारा एक्टिविटी कौन कर रहा है? सारा एक्टिविटी रिटेल क्लाइंट्स कर रहे हैं। देखिए ये अगर आप देखेंगे पीसीआर 1.61 आया, क्योंकि यहाँ पर 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए हैं। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ करीब करीब 7,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं। ये दिखा रहा है पुट राइटिंग कितनी स्ट्रांग है। 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल में ऐड हुए हैं, कितनी बड़ी कॉल राइटिंग है। तो एक डायरेक्शन लेने की मार्केट आज कोशिश करेगा, ये वॉल्यूम दिखा रहा है। अगर आप देखें थोड़ा सा बेसिस भी बढ़ा है। क्यों बेसिस बढ़ा है? ये बेसिस ड्यूरिंग द डे काफी ऊपर गया होगा, बट बाद में गिरा होगा, या यहीं पर सस्टेन क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बेसिस बढ़ा है, करीब अगर हम देखें तो 6 पॉइंट्स का बेसिस बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा सा जब बुलिशनेस आई है, रिलायंस ने मार्केट को ऊपर खींचा है, तो लोगों का इंटरेस्ट आया, उन्होंने थोड़ा सा प्रीमियम देने की भी सोची है। तो ये निफ्टी का डेटा दिखा रहा है। अगर आप इंडिया विक्स देखें तो 19.66 है, कंफर्टेबल है। हमेशा याद रखिए, इंडिया विक्स जब वैल्यू नीचे होती है तो उसको बेचा जाता है, जब ऊपर होती है तो उसको खरीदा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है, जो आज एसजीएक्स के डेटा में भी दिख रही है। अगर आप निफ्टी ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ आप देखें कि करीब करीब जो टोटल है पुट में करीब 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। यहाँ आप देखिए 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तो इस वीकली एक्सपायरी में 11,500, 11,550, 11,650 पे ऐड हुए हैं। ये कौन है जो बुलिशनेस दिखा रहा है? ये सारा रिटेल क्लाइंट्स है जो बुलिशनेस दिखा रहे हैं। लगातार देखिए पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं 11,500, 11,550, 11,650 पर। और देखिए कहां से कॉल का 7.7 करीब 74,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट गिर गए। उसका रीजन देखिए कहां पर गया है। देखिए ये अगर हम लोग इस वीकली एक्सपायरी में देखें तो करीब 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तो 11,400, 11,450, 11,500, 11,550 से चला गया। देखिए कॉल राइटर थोड़ा घबराया हुआ है, नीचे के सपोर्ट्स पर कॉल काट के गया है आज के लिए, क्योंकि उसको दिख रहा है कि एक बुलिशनेस मेंटेन है। लेकिन एफआईआई का डेटा देखिए, एफआईआई क्या कर रहा है? जस्ट अपोजिट कर रहा है, शॉर्ट्स बना के जा रहा है। तो क्या ये घबराहट और बढ़ेगी? क्या ये जो 43-44 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट करके गए, अगर ये मार्केट गिरता है तो ये अपने पुट कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। तो ऐसे केस में क्या और गिरावट हमको देखने को मिलेगी? इंटरेस्टिंग डेटा है, देखते हैं कैसा डेटा शेपअप होता है। लेकिन इस डेटा से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आपको कॉल पुट का डेटा दिखाई देता है, ये बेसिकली इस वीक का, सारे वीक का, नियर नेक्स्ट फार सभी का क्यूमुलेटिव डेटा है। सो ये आपको निफ्टी ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी देखिए किस तरह का डेटा आपको दिखा के गया। करीब 8,36,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए हैं, करीब 12,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल में ऐड हुए हैं। अगर आप देखिए प्रीमियम बेसिस भी बढ़ा है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ा है, क्योंकि नीचे का सपोर्ट लगातार 22 180, 22 280 जो हम जोन दिखा रहे हैं, अच्छे बेहतरीन ढंग से ब्यूटीफुली काम कर रहा है। तो उसका फायदा क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पर भी आपको किस तरह से वॉल्यूम देखने को मिला है। वॉल्यूम क्या दिखाता है?
कोई ना कोई डिसाइसिव एक्ट होने वाला है, रेंज बाउंड, रेंज टूटने वाली है, या एक डिसाइसिव मूव आने वाला है। क्योंकि देखिए कॉल राइटर्स भी बढ़े हैं, पुट राइटर्स भी किस तरह से बढ़े हैं। अगर आप पीसीआर देखेंगे 0.83 आया है, जो कि कोई भी बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। तो क्या दिखाता है, रिटेल क्लाइंट्स लगातार देखिए यहाँ पर कॉल राइटिंग करके गए, करीब 12,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके गए, 8,36,000 पुट ऐड करके गए। यहाँ पर आप डेटा देखिए, आपको क्या देखने को मिला है। अगर आप सपोर्ट ढूंढिए नीचे की तरफ, तो जो हम लोग सपोर्ट देख रहे हैं 22,200, 22,300, 22,400, 22,500, ये कहाँ से करस्पॉन्ड करता है? 22,180, 22,280 का जो हमारा जोन है, 22,350, 22,440 का जो जोन है, यहीं पर आप देखिए तो 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब ऐड होकर के गए पुट में। और अगर आप कॉल में देखें तो देखिए आप इन्हीं जोन्स पर आप देखिए कहां पर कॉल राइटिंग बढ़ी है। 22,700, 800, 900, 22,900, 23,000, 23,100, 23,200, यहीं पर आप देखेंगे तो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट, करीब करीब 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐड होकर के गए। तो ये आपको डेटा क्या दिखाता है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में, देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस बना हुआ है। निफ्टी बुलिश है क्योंकि रिलायंस ऊपर खींच रहा है, रिलायंस थका तो क्या होगा, वही होगा जो एफआईआई चाहते हैं। सो बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है इस समय पर। अब देखिए पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी हमने आपसे शेयर किया था, 265 करोड़ का सेल किया था, सारा डेटा आपसे हम शेयर कर चुके हैं, ये पूरा डेटा शेयर कर चुके हैं। तो आज आपका ट्रेड सेटअप क्या बनता है? ट्रेड सेटअप देखिए आप पूरा देख करके आ रहे हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। एफआईआई की साइड में रहने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है, अगर 11,470, 11,526 का पीसीआर 2.13 है, 11,405, 11,412 जो 7 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है, यहाँ पर पीसीआर 4.95 है इस जोन के अंदर। ये सपोर्ट जोन्स हैं, ये दो सपोर्ट जोन्स हैं। अगर रिलायंस गिरता है, ऊपर तरफ खींचता है, तो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट रहेगा आपको निफ्टी के अंदर। कौन सी दो जोन हमने आपसे पहले शेयर किया, 11,135, 11,390, ये और 11,405, 11,412, वो 215, 2255 की तो बात ही नहीं कर रहे। ये दोनों जोन बहुत क्रिटिकल हैं। अगर कोई भी बहुत बड़ा पैनिक आता है तो ये दो, बस ये इस दो जोन पर एफआईआई कैसा बिहेव करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी एक्ट करना चाहिए, जहां पर एफआईआई इन दो जोन्स पर किस तरह से एक्ट करता है। लेकिन आज गिरावट आपको देखने को मिलेगी। आज ये दोनों जोन, ये ऊपर का जोन 11,589, 11,609 आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। नीचे दोनों सपोर्ट, तीन सपोर्ट आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी में देखिए 11,560, 11,660 दोबारा कल हम शेयर करके गए थे, एक्जैक्टली वही रेजिस्टेंस जोन बन के आया। ये गिराएगा आप नीचे बैंक निफ्टी को। 22,350, 22,440, पीसीआर 1.15 है, पुट राइटर्स खड़े हैं। नीचे की तरफ 22,180, 22,2, क्या ये दोनों सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे, या 22,030, 22,075, ये ड्यूरिंग द डे ही आपको समझ में आएगा। ड्यूरिंग द डे ये तीन जोन सपोर्ट के तौर पे काम कैसे करते हैं, ये एफआईआई की एक्टिविटी पर भी आपको समझ में आएगा। तो ये आज का एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज अपने ट्वीट्स कीजिए, सोशल मीडिया पे रिमार्क्स जरूर दीजिए, वैल्यू ऐड होता है। आप बताइए कहाँ पर और आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कंसल्ट करिएगा किसी भी तरह का व्यू लेते हुए। सो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। वेल्थ मैक्सिमाइजर 1 ईयर 3 ईयर प्लान, जैसा आप जानते हैं हम लोग एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं 10 to 15 स्टॉक्स का आपके लिए, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए, जो 1 करोड़ to 25 करोड़ अपने स्टॉक ब्रोकर को दे करके पोर्टफोलियो बनाते हैं। और एक अल्फा और हेज क्रिएट करने के लिए इंडेक्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी इसमें हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट का फ्लक्चुएशन रहता है। तो हम इंडेक्स डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड, आपको इसमें इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड एडवाइस करते रहते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजर रिटेल इजी प्लान 8500 5 स्टॉक्स आप रखिए 3 to 4 वीक्स के होराइजन से। अल्ट्रा एचएनआई एक महीने का सब्सक्रिप्शन 101 रुपीज में ले सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजर क्लाइंट्स को अप्रैल से, जब से हमने प्रोडक्ट शुरू किया है, अगस्त तक करीब 25% का प्रॉफिट हम दे चुके हैं बुक्ड, और इजी पोर्टफोलियो बनाते हैं। अभी तक हम एफएनओ स्पेस से पोर्टफोलियो बना रहे थे, हमने एफएनओ का पोजीशंस काटना शुरू कर दिया, और हम रिटेल से पोजीशन, अब ब्रॉडर मार्केट से पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजर प्रीमियम एडवाइस सर्विसेज अल्ट्रा एचएनआई के लिए डायनामिक स्टॉक फोलियो 10 to 12 स्टॉक्स का एनएससी 500 यूनिवर्स से आप बना सकते हैं। 3 से 4 महीने के होराइजन से आराम से हमारी कोशिश रहती है 25 से 30% का प्रॉफिट रहे। जब मार्केट ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, रेंज बाउंड है, तो भी इजी प्रॉफिट आपको रहे, आपको एनालाइज एक अच्छा प्रॉफिट बने, आपको रोज बाय सेल ना करना पड़े, पोजीशंस होल्ड रहे 3-4 महीने तक। एनुअल सब्सक्रिप्शन 80,000 प्लस जीएसटी है आपके लिए। बोनेंजा कॉल जो बड़ा ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, देखिए अभी हमने आपसे शेयर किया, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, हमने 11,215, 11,255 पे बाय दिया था निफ्टी का, और उस जोन से अभी तक हम लोग 400 पॉइंट का प्रॉफिट बना चुके हैं। तो ये बोनेंजा कॉल इस तरह की रहती है। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की सिंगल कॉल, प्रॉफिट पोटेंशियल 5% सिंगल ट्रेड में, 5,000 से आप रजिस्टर कर सकते हैं। जब कभी हमारे पास कॉल आएगी,
आप 1 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी पे कीजिए, वो कॉल आपको मिलेगी, आप ट्रेड कीजिए। डेरिवेटिव्स कॉल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 50,000 रुपीज एक्लूडिंग जीएसटी। जब भी हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई कॉल आएगा हम आपको देंगे, आप उसमें बने रह सकते हैं। मल्टी डे कॉल ये मिलती है आपको, मल्टी डे ऑब्लिक इंट्राडे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टी डे हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे हम लोग ट्रेड नहीं करते। टेलीग्राम चैनल आप हमारा फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एसएमए फैमिली 16,000 प्लस मेंबर्स की है, आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलरली आप बेनिफिट कर सकते हैं हम हमसे इंटरैक्ट करके। थैंक्स फॉर फॉलोइंग निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद। हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे अहेड।